बिना समय खोए, नाम से भी मैं आपको जानता हूं, पूरी क्लास को, और सबको मैं वेलकम भी करना चाहता हूं। पास्टर बरकत मसीह का, पास्टर जे.एम. कुजूर का, अजय कुमार ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, और प्रदीप भाई का भी, और अनिल कुमार जी का भी, और श्रीकांत मुर्दगाय का भी, अनिल लकड़ा का भी, और नरेश टुडू का भी, रविंदर मसीह और मैक्सवेल का भी। मैं आप सबों का स्वागत करते हुए, और चाहते हैं कि हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के समीप जाकर उसके वचन को सीखें, हम प्रार्थना में सर झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपका कि आपने ये सुंदर अवसर दिया है ताकि उस अध्याय को, जो यशाया का हमारे पास मैसेज पहुंचा है, हम उसको आपस में बांट सकें और उसे और गहराई से सीख सकें, केवल इस तैयारी के लिए कि जो कुछ भी हम सीखेंगे, जो कुछ भी हमें लाभ प्राप्त होगा, वो लाभ हम दूसरों तक बांटने वाले हो सकें, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो। और ये हमारे सबद स्कूल के द्वारा हो जाएगा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। मैं एक वचन से शुरुआत करना चाहूँगा। जॉन चैप्टर 14:15 यीशु मसीह ने कहा था, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। बहुत सिंपल सा एक ड्यूटी है हम सभी के लिए। इसमें मैं अपने पर्सनली मैं एक चैप्टर जो है स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन में बार बार पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इंस्पायर करता है एक चीज़ के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हम थोड़ा देखेंगे। जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी से वहां से उनको पकड़ा गया था, तब उस दिन उनको बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया। तो उनके जो कंधे हैं बहुत जख्म हो चुके थे, बहुत खून बह रहा था उन्हें, और उस समय पे उनको एक क्रूस दिया गया था, उसको उठाकर उनको चलना था। तो वैसे ही बहुत जख्मी है, बहुत खून बह रहा है, उसे उठा के उनको चलना है। तो ज्यादा खून बहने के वजह से, ज्यादा थकान की वजह से, ज्यादा दर्द की वजह से वो बेहोश होके गिर जाते हैं। तो नॉर्मली इतना डिटेल्स में हम लोग ज्यादा देखते नहीं हैं, या फिर टीवी में कोई क्रिश्चियन मूवीज अगर देख रहे हैं, या फिर इवन हम क्रूसिफिक्शन के बारे में बाइबल में भी देख रहे हैं, तो थोड़ा डीप में नहीं देखते, कि हम बस इतना ही देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे पाप की वजह से उन्होंने कष्ट उठाया। लेकिन अगर अपना ज्यादा डीप में अगर हम देखेंगे, वैसे ही जख्मी है उनके कंधे, वैसे ही बहुत खून बह रहा है, उनके पास जान नहीं है, खून जा चुका है इतना, और लो शुगर हो गया है, और इतना दर्द में वो उठा के बेहोश होकर गिर रहे हैं, उसे उठा के चलते समय बेहोश होकर गिर रहे हैं। तो मैं अपने लाइफ में एक बार सोच के देखता हूँ, मैं क्या क्या सह सकता हूँ किसी के लिए, क्या थोड़ा सा मैं किसी के लिए कुछ दे सकता हूँ, जो मैं अपने राइट्स को या फिर अपने गुस्से को, अपने ईगो को। यहाँ पर एक गॉड जो जख्मी कंधों पर हमारे लिए वो क्रूस उठा के वो चल रहे हैं और बेहोश होकर नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, बेहोश होने के बाद, गिरने के बाद उनका हार्ट दोबारा रिवाइव होता है, फिर उठते हैं, फिर उनके कंधों में दोबारा वो क्रूस को बैठाया जाता है, और फिर बहुत धक्के से उनको चलने के लिए बहुत फोर्स किया जाता है, उनको मार्च करने के लिए। फिर वो थोड़ा ही वो 10 कदम चले होंगे, फिर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इस बार बेहोश नहीं होते, इस बार ऑलमोस्ट, सिस्टर वाइट कहते हैं कि ऑलमोस्ट डेड। और उन्होंने ये भी कहा है कि ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड। तो मतलब उनका दिल भी रुक जाता है, और जब चेक करते हैं कि उनके ऊपर कुछ पल्स वल्स है, तो नहीं होता है। फिर दोबारा उनका हार्ट जो है रिवाइव होता है, फिर उठते हैं, फिर दोबारा उनके ऊपर क्रूस दिया गया होता है, फिर उसी वीकनेस में, उसी दर्द में, उसी पेन में, उसी थकान में, इतना खून बहने के बाद भी उनका जो हार्ट है, यीशु मसीह का जो हार्ट है, इतना काम, हम्बल स्पिरिट में जो उनका काम दिया गया है, जो उनका ड्यूटी है, वो इतना सिंसियरली वो उतना काम करते हैं, और वहां जब जाते हैं, और जो वहां पर जो भीड़ है, जो उन्हें देख रहे हैं, ये सब जो सीन उनको देख रहे हैं, वहां पर प्रीस्ट हैं, वहां पर रूलर्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर कोई इंसान बहुत कष्ट सह रहा है, कोई उसे बहुत मार रहे हैं, पब्लिक में कोई मार रहे हैं, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा कर ले, कितना भी वो बड़ा उल्टा काम कर ले, फिर भी कहीं से हमारे दिल में एक दया आई जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह को देखकर ये जूस जो वहां पर थे, जो मौजूद थे, उनका दिल जो है इतना पत्थर जैसा हो गया था, कुछ जरा सा भी दया इनके ऊपर नहीं आया था। और जो भीड़ थी वहां पर, जो भीड़ थी वहां पर,
बहुत लोग जो है, सिस्टर वाइट लिखते हैं मैनी, बहुत लोग जो है मजाक उड़ा रहे होते हैं और बहुत कम लोग उनके लिए दो आंसू बहा रहे होते हैं। एलन जी वाइट ने कहा है। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो 3 साल की उन्होंने जो मिनिस्ट्री की थी, उस मिनिस्ट्री में जितने लोगों को उन्होंने हील किया था, जितने लोगों को उन्होंने आंखें दिए थे, जिनके लोगों को हाथ दिया था, स्किन ठीक किया था, वो लोग अपने पूरे आवाज से वहां पर सबसे पूछने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इनके ऊपर एक ऐसा सजा है। इन्होंने ऐसा काम नहीं कर सकते, इनको क्यों ऐसा सहना पड़ रहा है। जो बराबस है वो वहां पर खुशी से बाहर रिलीज हो चुका है, और जिन्होंने गलत नहीं किया है उनके ऊपर उनको क्यों ऐसा सहना पड़ रहा है। अपने जोर आवाज से वो वहां पर चीख कर पुकार के पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। एक चैप्टर में दिखाना चाहूंगा, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मती का 21 अध्याय अगर आप पूरा देखेंगे तो वहां पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधे के ऊपर जब वो जा रहे होते हैं, तो उनका वहां पर जो भीड़ होती है वो अपने कपड़े को मार्ग में डालते हैं और पेड़ में से डालियां को काट कर वहां डालते हैं। एक रेस्पेक्ट देते हैं जो किंग को देना चाहिए, वो किंग का रेस्पेक्ट वहां देते हैं। और वो लोग बहुत जोर से पुकारते भी हैं कि दाऊद की संतान का होसन्ना। जो ऐसा गा रहे थे, जो ऐसा प्रेस कर रहे थे, जो ऐसा प्रशंसा कर रहे थे यीशु मसीह के, वो भी आज जब यीशु मसीह जब ये क्रूस उठा के जब चल रहे थे, वहां पर बोलने लगे क्रूसीफाई हिम, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको मारो। ऐसा कैसा उनका दिल चेंज हो सकता है। तो मैं बार बार ये चैप्टर को हमेशा अपने लिए पढ़ता हूँ कि कभी मेरे को टेम्पटेशंस आते हैं, कभी मुझे कहीं पर गुस्सा होने जैसा आता है, कहीं पर मुझे अपने सेल्फ में डिपेंड होने का जब सिचुएशंस आता है, तो यहाँ पर ये देख के मेरे को लगता है कि एक गॉड अगर मेरे लिए इतना परफेक्शन ओबीडियंस वहां पर दिखा रहे हैं, अगर वो हमसे इतना प्रेम कर सकते हैं जहां पर मैं वर्दी नहीं हूं, हमें उनसे प्रेम रखना चाहिए। और उन्होंने कहा है इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैप्पी सबत। आज की जो मिशन रिपोर्ट है वो रूस से आई है और जिसका टाइटल है एक नया व्यक्ति। एक नया व्यक्ति, और ये एक 15 साल एक नए युवक की है जिसका जिसका जो मन था वो एक मुक्काबाजी जो सीखना चाहता था, यानी कि एक बॉक्सर जो है बनना चाहता था। एक छुट्टियों के दौरान उसने इसकी ट्रेनिंग ली। जब वो अपने ट्रेनिंग से घर की तरफ लौट रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि आप बीमार हैं, और उसके इस ख्याल ने उसे जो है उसे एक बेबस सा कर दिया, और उसने इस बात को कई बार अनसुना भी किया कि आप बीमार हैं। वो उदास रहने लगा, और उसके माता पिता और घर के लोग जो है इस बदलाव को देखकर उससे जो है बहुत सी बातें पूछते, और उसको एक मेडिकल की ज़रूरत थी, डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता थी। मगर उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इस बात को जो है महसूस कर रहा था कि वो एक कोई बीमारी से जो है वो पीड़ित है, या उसके अंदर कोई अजीब सी बेचैनी सी जो है होने लगी थी। और लेकिन तब मुझे ऐसा एहसास हुआ, ये क्या बताते हैं कि जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बीमार हूँ और इसके कारण मुझे स्कूल से जो है निकाल दिया जा सकता है। मेरी बीमारी के कारण मैं जो काउंसलिंग है उसे भी जो है अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और 2 हफ्ते के बाद एक और इसके मन में जो एक भयानक सा और विचार उत्पन्न होने लगा दिमाग में इसके, कि 1 महीने में आप मर जाएंगे। और इसे बहुत बुरा लगा, और जीवन का अब इसको सारा अर्थ जो है एकदम व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं पहले मेरे मन में ये बार विचार आए कि मैं जो बीमार हूँ, अब मेरे अंदर ये बात आ रही है कि मैं 1 महीने में मर जाऊंगा। ये आवाज मेरे अंदर से आने लगी है। वो इसके लिए और भी जो है बहुत चिंतित होने लगा, उसे घबराहट ये होने लगी अब मेरे जीवन का क्या होगा। घर के लोग हैं वो ये सोचने लगे शायद ये अपना ध्यान को हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कभी कोई बहाने बना रहा है या कोई कभी कोई बात ये कह रहा है। उसके अंदर एक दर्द था, उसके अंदर एक दर्द था, उसके गर्दन में भी उसे दर्द एक महसूस होने लगता था।
उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। घर के कोई भी उसके जो लोग थे वो इसकी इस बात को विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो एक कोई परेशानी से या कोई बीमारी से पीड़ित है। मगर 1 महीने में उसे जब मरने की बात अपने लोग घर के लोगों को कही तो घर के लोगों ने कहा तुम्हें ये सिर्फ ऐसा-ऐसा वहम हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। और उसने इस बात को घर के लोगों के साथ ज़िक्र किया और लोगों को ऐसा लगा कि आप जो है बहाना मिलाकर या हमारा सबका ध्यान को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। महीने के अंत में यानी एक दिन उसकी दादी ने उसे उसके बाल काटने, क्योंकि उसके बाल बड़े हो गए थे, तो उसकी दादी ने चाहा कि वो घर पर ही उसके बाल को काटे और उनकी दादी ने उसके बाल काटने शुरू किए और वो अपने दादी से जो है बाल कटाना नहीं चाहता था। उसकी दादी ने उसे कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो ऐसा कह के उसके बाल काटती हैं और वो अपनी दादी को अपनी सारी जो है परेशानी बताने लगता है। उसकी दादी सोचने लगती हैं कि ये जो बच्चा है, जो मेरा पोता है, ये इतना बेचैन हो रहा है, अंदर ही अंदर इसके इतने नकारात्मक विचार चल रहे हैं और यहाँ तक कि उसने अपने बॉडी में एक हार्मोनल चेंज जो उसके बॉडी में हो रहे थे, उसको देखकर वो और उसके जो दिमाग से वो परेशान था, उसके लिए वो सुसाइड करना चाहता था, आत्महत्या करना चाहता था। एक दिन जब वो चेयर पर अपने दादी के साथ बैठा हुआ था और वो बाथरूम में जो है जाने वाला है आत्महत्या करने के लिए, वो जाने के लिए तैयार होता है, तभी वो देखता है कि जो बाथरूम की एक थोड़ा-सा जो रोशनदान है, छोटी खिड़की है, उसमें से एक तेज बिजली सी निकलती है और वो उसके सीने में जो है आकर जो है ऐसे समाती है, जिसका वो वर्णन नहीं कर सकता था। और इसलिए इसको जब ये बिजली जो लाइट इसके चेस्ट के ऊपर जो अंदर जाती है, तो इसे एक अद्भुत स्वतंत्रता सा जो है एहसास होता है, महसूस करता है कि क्षण भर में ये अचानक से ऐसे इसके साथ में क्या हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। और वो कुर्सी से उठता है और बोलता है कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। माँ और दादी जो है उस रोशनी को उसकी नहीं देखी थी और वो इस रोशनी को महसूस किया। उसने अपने चेस्ट के अंदर इस लाइट को पड़ते देखा और उन्हें जो है एक बड़ी एक चिंता में उसे देखा। मगर उसने दादी ने कहा सब शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग घबराओ ना। और दादी ने जो है खुशी होकर यानी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर के और भी लोगों को यानी कि अ, आंद्रिया अब्राहम की जो माँ है उनको जो है बताया। और जो अदराइन है, ये अपनी माँ के गले लगता है और खुश होता है और उस लाइट को वो वर्णन नहीं कर पाता। फिर अपने एक जुड़वा भाई उसके वादिम हैं, जो कंप्यूटर पर खेलते हैं और वो भी वहाँ उनके पास आते हैं। उस रोशनी के बारे में वो बताता है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है और वो उसके भाई कहते हैं कि उसने मुझे पर विश्वास नहीं किया, उसने सोचा कि मैं एक कहानी बना रहा हूँ। यानी उसके भाई उस पर भरोसा नहीं करते कि तुम ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं। और दादी ने सोचा कि क्या ये मानसिक रूप से बीमार है और वो सब समझ गए और कि लगभग ये कि ये सब इसके दिमाग के अंदर जितनी भी जो ये बातें चल रही थी, नकारात्मक सोच चल रही थी और इसका शरीर एक बदलाव की ओर जा रहा था, हार्मोनल चेंज इसकी बॉडी में आ रहे थे, जिसको लेकर इसके मन में बहुत सारी जो है ऐसी बातें आ रही थी जिससे ये अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। मगर अब यहाँ उसको एक रोशनी उसके जीवन में आई, उसके हृदय में आई और वो कहते हैं कि उस दिन यीशु की एक लंबी यात्रा मेरे जीवन में जो है शुरू हो गई। जब से वो रोशनी मेरे दिल के अंदर आई और मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन सा पाया। और वो बताते हैं कि आज मैं जो है जो एक रूस में एक एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ एक पादरी बनने के लिए अध्ययन कर रहा हूँ और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत खुश है कि मैं एक नया व्यक्ति हूँ और अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। और वो आज जो है उस एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय रूस में जो है पादरी की जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं।
और वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाई प्रदान की है, और तब मैं वैसा नहीं हूँ जैसे मैं पहले था, और उसके लिए मैं रोया और उसने मेरी जो है सुन ली है, और मैं उसकी मेरी प्रार्थना का जो है जवाब दिया गया है। परमेश्वर ने जो है उसमें वो परमेश्वर के साथ काफी खुश है और उसके अध्ययन को कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, क्योंकि अब मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूं। इस त्रिमास का जो 13वां दान है, वो इस क्रिश्चियन स्कूल जो जोसुकी एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय के कैंपस में है, वहाँ कुछ और बिल्डिंग का निर्माण करने में मदद करेगा। और आप सभी उस अंद्रियान अब्राहम को, जो 22 साल के हैं, इनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि वो प्रदीप को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का मिशन स्टोरी बतलाने के लिए। अब हम जाएंगे आत्मा लाभ की ओर में, और आत्मा लाभ के लिए आज मैं छोटा सा हम लोग प्रशिक्षण लेंगे इसमें कि कैसे आत्मा लाभ किया जाएगा, उसके बारे में हम एक प्रशिक्षण लेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि हम लोग जैसे ये काम को करते हैं तो उसके लिए हम कैसे एक दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं। हमारे जितने भी ले मेंबर हैं या कर्मचारी हैं वे ले सकते हैं। बाइबल शिक्षा देने का सरल तरीका आज हम देखने जा रहे हैं। कुछ समय के लिए बाइबल शिक्षा देने का सरल तरीका के बारे में। सरल तरीका का आवश्यकता है, हमें से प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है यह सरल तरीका को जानने का। यह सारे जगत में सफल साबित हुआ है। कोई भी इसमें जल्दी निपुण हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें जल्दी निपुण हो सकता है। विद्यार्थी जल्द और अच्छी तरह सीख सकते हैं, और विद्यार्थी जल्द प्रशिक्षण पाते और बाइबल अध्ययन देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए हम देखेंगे परमेश्वर का निर्देश क्या है। टेस्टिमनीज वॉल्यूम उसका नाम, उसका 150 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, हमारे स्वर्गीय पिता के द्वारा हमें अपना काम निश्चित कर दिया गया है। हमें अपना बाइबल लेना है और जगत को चेतावनी देने के लिए जाना है। यानी कि हम में से प्रत्येक को, जितने भी हम कर्मचारी हैं या ले मेंबर हैं, सबको परमेश्वर ने अपना उत्तरदायित्व सौंप दिया है कि हमें क्या करना है। और इस कारण से हमें अपना जो भी कार्यभार हमें परमेश्वर ने दिया है उसे करने के लिए हमें बिल्कुल निकल जाना है और परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाना है। एलेन जी व्हाइट की भविष्यवाणी के बारे में हम देखेंगे, और यहाँ पर टेस्टिमनीज वॉल्यूम 9 उसका 126 पृष्ठ में वो कहती है, हजारों और लाखों में परिवारों से मिलते देखे गए और उनके सामने परमेश्वर का वचन खोला गया। पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हृदय से वचन को अंगीकार किया गया और सच्चा मन परिवर्तन का आत्मा देखा गया। सत्य का प्रचार करने हेतु हर तरफ द्वार खोले गए। स्वर्गीय प्रभाव से मानो जगत जगमगाने लगा। तो हम एलेन जी व्हाइट हमारे समय के लोगों को देखती है, और वो ये देखती है कि हजारों में और लाखों में लोग परमेश्वर का वचन को दूसरों तक बांटने के लिए निकल जाते हैं, और परमेश्वर का आत्मा का शक्ति जब ये वचन को प्रचार किया जाता है, वे उन लोगों के श्रोतागणों के हृदय में काम करते हैं, उनका जीवन को बिल्कुल बदल देता है, उनका हृदय को बदल देता है। और बहुत सारे लोग हैं जिसको वो देखती है कि वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह से वो देखती है कि जहां भी लोग जा रहे हैं उस तरफ द्वार खुलते जा रहे हैं और परमेश्वर का काम आगे बढ़ता जा रहा है। और इस तेजी से वो बढ़ता जा रहा था मानो ये स्वर्ग से एक प्रभावशाली जो आग या ज्योति निकली है, सब तरफ वो चमकने लगी या जगमगाने लगी। इस कार्य को करने के लिए हमें तैयारी की भी जरूरत है, और इसके लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने हृदय को तैयारी करनी है, दूसरा सामग्री की तैयारी करनी है, और तीसरा मानसिक तौर से हमें तैयार होना है।
और ये तीनों तौर से हम जब तैयार होंगे तो हम अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन को दूसरों तक बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे हृदय की तैयारी। हृदय की तैयारी के बारे में यीशु का उदाहरण लेंगे, जिसमें हम देखते हैं मरकुस 1:35, लूका 9:18-28-29 में हम पाते हैं कि अपने सेवकाई के हर प्रमुख घटनाओं से पहले यीशु अगुवाई और मदद के लिए प्रार्थना किया। तो जब यीशु मसीह कोई भी प्रमुख घटना या कार्यक्रम शुरू करने से पहले उसने परमेश्वर से, पिता से अगुवाई के लिए और मदद के लिए प्रार्थना किया। इसी तरह से हम भी जब हम इस कार्य को करते हैं तो परमेश्वर पिता से हमें उसकी अगुवाई के लिए और मदद के लिए पूरे हृदय से उसे प्रार्थना करना चाहिए और मांगना चाहिए। और याकूब 1:5 और इब्रानियों की पत्री उसका 4:16 में हम पाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से, अपने वचन से हमारे हृदय मनों को, हमारे दिमाग को भर दे, जिससे कि हम उचित तरह से उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। और यूहन्ना 16:13 के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो हमें एक है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करना है, और दूसरा है कि हमें मदद के लिए, जिससे कि हमें वो सहायता और मदद दे कि हम परमेश्वर का काम को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। वह हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, जिससे कि हम उसका काम को अच्छी तरह से कर सकें। हृदय की भी तैयारी करने में हम देखते हैं कि नीति वचन 23 उसका 26 पद में ये कहता है, हे मेरे पुत्र, ये हम में से प्रत्येक से कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और मेरी दृष्टि में, तेरी दृष्टि में चाल चलन पर लगी रहे, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। तो हम में से प्रत्येक से परमेश्वर कहता है, पुत्र और पुत्री, हमें उसकी ओर, हमें परमेश्वर की ओर अपना मन को लगाना है, और हमारा दृष्टि उनके चाल चलन, उनके चरित्र पर लगना चाहिए, जिससे कि जब हम उसके चरित्र को देखते हैं तो हमारा चरित्र भी उनके समान बदलता जाए, और हम हृदय से पूरी तरह से हम तैयार हो सकेंगे और परमेश्वर का काम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1:8 में हम पाते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब जितने प्रेरित थे, जितने यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में उन्होंने एक साथ एकजुट होके, जो भेदभाव था उन्हें दूर करके, एकजुट होके जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर में उतरा और वे सामर्थ पाए पवित्र आत्मा का, और वे सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और इतना तक कि जगत के छोर तक वे गवाही बने। और इसी तरह से आज हमें चाहिए कि जब हम एकजुट होंगे और एक मन से पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा हम पर उंडेलेगा, जिससे हम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य पाकर इस जगत के हर कोने में हम जाकर एक गवाह हो सकते हैं और सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और इस हृदय की तैयारी में हमें देखना है कि हमें परमेश्वर का अधीन में होना है। याकूब 4 उसका 7 और 8 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें हृदय की तैयारी में करना है कि हमें परमेश्वर के पूरी तरह से हम अपना जीवन को समर्पित कर देना है, जिससे कि हम उसके अधीन में हो जाएं। और जब हम उसके अधीन में होते हैं तो दूसरा कार्य है कि जो शैतान हमें परीक्षा लाता है, पाप में गिराना चाहता है, उसके लिए भी हम सामना करें। और जब हम उसका शैतान का सामना करते हैं तो शैतान हम पर सफलवंत नहीं होगा, वो भाग निकलेगा। और हमें परमेश्वर के निकट आएंगे, जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वह भी हमारे निकट आएगा। और जब हम परमेश्वर और हम एक साथ एकजुट हो जाते हैं तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपना महान काम हमारे द्वारा कर सकता है। हृदय की तैयारी में हम आगे देखेंगे, ये डिजायर ऑफ एजेस 324 पृष्ठ में कहता है,
आत्मा जो मसीह के अधीन है वह उनका शरणागत है, जिससे वह विद्रोही दुनिया से थमे है और वह चाहता है कि उसके अपने सिवाय कोई दूसरा उसका अधिकारी ना बने। इस तरह स्वर्गीय सेवा एक आत्मा को अपने अधीन में रखते हैं जिसे शैतान गिरा ना सके। जब तक हम अपने आप को मसीह के अधीन ना करें, हम विद्रोही के अधीन में रहेंगे। और इस कारण हमें चाहिए कि पूरी तरह से हम मसीह के अधीन में हों, अपने हृदय को पूरी तरह से हम मसीह को दे दे समर्पित करें। जब हम उसके हैं तो कभी भी शैतान हमें अपने अधीन में नहीं ले सकता है या उसके काम में बाधा डालेगा जिससे कि हम उस पर सफल हो सकें। इसलिए हमें चाहिए कि अपना हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दे। ये पहला है। और दूसरा है, सामग्री की तैयारी भी जरूरी है और इसमें मूल औजार भी जरूरत है, चीजें जरूरत है जिससे हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक बांट सकते हैं। और जिसमें से है कि बाइबल हमारा होना चाहिए और संभवतः ये सब शब्दानुक्रमणिक का के साथ हो, यानी कि ये कॉन्कोर्डेंस के साथ हो, जिससे कि हमें कोई भी विषय में कोई भी पदस्थल हमें खोजना है तो वो हमें आसान से मिल सके और जब लोग सवाल करते हैं तो उनका जवाब देने में ये आसान हो सके। और दूसरा है, हमें बाइबल अध्ययन का मार्गदर्शक हो। हमारे पास एक एक किट होनी चाहिए जो जिससे कि हमें कहते हैं कि बाइबल अध्ययन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए। और तीसरा चीज है कि हमें कुछ पिक्चर रोल या दूसरे औजार जिसको कि हम चार्ट वगैरह कर सकते हैं जिससे कि वे देख के अच्छी तरह से समझ सकेंगे परमेश्वर का वचन को। ये सामग्री भी हमारे पास होना अवश्य है जिससे कि हम अच्छी तरह से लोगों को समझा सके। और तीसरा हम देखेंगे कि मानसिक तैयारी। और मानसिक तैयारी में हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथी उसका 2:15 कहता है, और बलकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो सर्वप्रथम हमें चाहिए कि मानसिक तौर से भी हमें तैयार होना है कि लोगों को संवाद सुनाने के लिए, और इसको करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र का अच्छी तरह से अध्ययन करना है जिससे कि हमारा भी विश्वास परमेश्वर में और दृढ़ और मजबूत बन सके और हम एक उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति बन सके। हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो जिससे कि जो उद्धार हमने पाया है उस उद्धार को हम दूसरों तक भी प्रकट कर सके, अपने बोली वचन से उन्हें शिक्षा देके और साथ में अपने चरित्र के द्वारा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे जिससे कि हम एक अच्छा परमेश्वर का एक दास बन सके और उसका वचन को दूसरों तक बांटने वाले हो सके। अभी हम थोड़े शब्द में हम अपना विटनेसिंग भी कर सकते हैं जो भी हमने परमेश्वर के लिए किया है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि गत सप्ताह हमने जोश इमानुएल एक हमारा ले मेंबर है और उसने हम मुझे प्रोत्साहित किया कि चलो हम नवाडी में जाके एक जागृति मीटिंग करेंगे। तो हम लोगों ने दोनों मिलके एक साथ जाके नवाडी में जागृति मीटिंग किया। जागृति मीटिंग का 2 भाग था। पहला भाग में हमने उन्हें स्वस्थ का वचन सुनाया और दूसरा भाग में अंतिम समय के लिए हमें कैसा तैयार होना है उसके बारे में लोगों को शिक्षा दी और वे लोग काफी प्रभावित हुए और जागरूक हुए। अभी मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि यदि आपने कुछ आत्मा लाभ के लिए काम किया है तो आप बांट सकते हैं अभी हमारे सामने। अगर अभी बांटने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अनुरोध करूंगा पास्टर अनिल लकड़ा, आपने कुछ मैं जानता हूं कि आपने कुछ लोगों के साथ में आप परमेश्वर का वचन बांटा है, आप अपना अभिज्ञता थोड़े शब्द में कहें। जब मैं एक बार इस पटना चर्च में एक शादी समारोह में शामिल हुआ था और शादी दे रहा था, उस वक्त कोई व्यक्ति उनमें से शादी देखने के लिए, मैंने सोचने लगा कि ये तो क्या है, शादी है, शादी देना है। और
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन जब शादी का कार्यक्रम उन्होंने देखने के बाद में मैंने एक हमारे चर्च मेंबर जो एम्स तरफ रहते हैं, उनका बेटा का बर्थडे था। वहाँ पर जब बर्थडे पार्टी में गया हुआ था तो बहुत सारे लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं वे लोग भी आए हुए थे। तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन मैं सुना रहा था और सुनाने के बाद में वे कहने लगे कि इस बार का क्रिसमस गैदरिंग का वक्ता कौन होंगे। तो उन्होंने तय किए और उन्होंने मुझे चुने और मुझे बुलाए थे कल रात में। और जब मैंने वहाँ पर गया तो करीबन 45 नर्सेस और बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पर जमा हुए थे और क्रिसमस गैदरिंग का प्रोग्राम था। सभी चर्च के लोग वहाँ पर जमा हुए थे और जब परमेश्वर का वचन मैं बांट रहा था तो वहाँ पर एक सिस्टर मिली जो कि वो मसीह को नहीं जानती है और उसने कहने लगी कि सर आप तो पहले बर्थडे में आए हुए थे, पहले भी देखी हूँ। और उन्होंने अपना विचार जाहिर की कि मैं यीशु को जानना चाहती हूँ, मेरे पास बाइबल नहीं है, तो क्या आप मुझे बाइबल का व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जरूर सर, मैं उनके लिए मैं आपको उनका मूल्य चुका दूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको इस समय इस साल का क्रिसमस का गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उन्होंने कही कि थैंक यू सो मच सर। तो इस तरह से परमेश्वर कार्य कर रहा है और हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इसी तरह से हमें अगुवाई करे ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाने सके। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर। मैं बीते हफ्ते परमेश्वर ने हमें किस तरीके से हमें अगुवाई किया, मैं गवाही के तौर पर पेश करना चाहूँगा। रायपुर में एक फैमिली है, वे मसीह यीशु को अभी पहचान रहे हैं। हम लोग जाने से पहले उस फैमिली में कोई संडे चर्च के हमारे मसीह ब्रदर और मसीह सिस्टर लोग जा करके उनको यीशु के बारे में बहुत उनको प्रार्थना, दुआएं और किताब वगैरह दे चुके थे। लेकिन इसी हफ्ते शाम का समय था और मेरे पास एसएमएस आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कब तक पहुंचेंगे घर। मैं ऑफिस से बाहर था। जब मैं मैसेज देखा, कोई नया व्यक्ति कैंपस में मुझे इंतजार कर रहा है और मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश किया और जैसे ही आया वो मेरा इंतजार कर रहा था। और जैसे मैं उसको देखा और हमको देखते ही वो बहुत ही एक शिक्षित, मतलब बहुत ही इज्जत के साथ खड़ा हो गया और नमस्कार किया और हमसे आधे घंटे बातें किया। और इसी बातें के दौरान उन्होंने मुझे कहा, सर मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में यीशु को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैं सोचा ये क्या बात है, आपने ये निर्णय कब लिया? हम तो आपको कभी बाइबल स्टडी में नहीं दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक ब्रदर है, उसी के थ्रू से मुझे मालूम हुआ कि मसीहियों में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट करके एक मसीही का एक उपासना ग्रुप है, मूवमेंट है। ये बाइबल के सच्ची बातों को वे लोग सिखाते हैं और खुद पालन करने का कोशिश करते हैं। और ऐसे 1 घंटे जैसे बातचीत हुआ और बातचीत करने के बाद मैं उनके लिए दुआ किया और उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में 3 दिन, सो नेक्स्ट वीक से हफ्ते में 3 दिन रायपुर और हमारा भिलाई ऑफिस के बीच का 50 किलोमीटर है। और उन्होंने कहा कि हम हफ्ते में 3 दिन बाइबल स्टडी के लिए आएंगे और आप मुझे बैप्टिज्म दीजिए। ये मेरे लिए सपना से कम नहीं था। और मैं इसी हफ्ते जो परमेश्वर ने हमारे साथ जो करिश्माई किया है पवित्र आत्मा के साथ, बहुत ही संभव के साथ, और मुझे विश्वास है, उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा विश्वास मेरी वाइफ करती है और हम बहुत जल्दी यीशु मसीह को आपके कलीसिया में हम व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पर हम बैप्टिज्म के द्वारा ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि शुरू से आखिर तक आपने हम में से हर एक की अगुवाई और हिफाजत की। और पिता परमेश्वर, इस सबत स्कूल प्रोग्राम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसमें मिशन स्टोरी के द्वारा और फ्यूचर टॉक के द्वारा और बाइबल स्टडी के द्वारा
जो एक दूसरे के साथ सबने अपने अपने अनुभव बांटे। उन सब अनुभव से प्रभु सभी बातों से हम जो ज्ञान और बुद्धि हमें प्राप्त होता है उसमें हम और आगे बढ़ सकें और उस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, प्रत्येक को नाम बनाम आशीष दीजिए और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति देकर और ज्यादा अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु हम सब के साथ हो और हमारे लीडर्स के साथ हो प्रभु, जिस इस प्रोग्राम के अंदर जिस व्यक्ति को जो जो कार्य आपने दिया सौंपा और उसको उन्होंने बखूबी निभाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सबने जो कुछ बताया है उस सब प्रभु आपकी ओर से है। हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए और प्रार्थना करते हैं आगे भी हम सबों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।